हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है एक चापलूस मंत्री की है, जो अपने राजा की सिर्फ तारीफ़ किया करता था और हमेशा ऊंची ऊंची डिंग हाँका करता था। लेकिन उसकी डिंग उसी को भारी पड़ गई और एक दिन उसी की डिंग हाँकने की वजह से राजा जो है अपने सबसे बड़े शत्रु को कैसे हराया, ये अगर आप लोग को जानना हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के बाद हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात थी। एक खुशहाल राज्य था जिसका जो राजा था वो काफ़ी अच्छा था। वो अपनी प्रजा की बहुत सुख सुविधा का बहुत विशेष ध्यान देता था और उसके जो मंत्रीगण थे उसमें बहुत अच्छे अच्छे सब लोग थे। लेकिन उसके मंत्रीगण में एक ऐसा भी मंत्री था जो एकदम राजा का चापलूस था और राजा उसकी बातों को सुना करता था। वो हर बात में राजा को राय देने के लिए सबसे पहले आगे आता था। अगर जो राजा को पसंद नहीं होता था वो नहीं कहता था, जो राजा को पसंद होता था वो वही शब्द कहता था। राजा को उसकी चापलूस इतनी अच्छी लगती थी कि राजा भी उसके ऊपर विश्वास करते थे और उसकी हर बात को माना करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक सामने वाली जो पड़ोसी राज्य था वो आक्रमण कर दिया। वो बहुत शक्तिशाली था। राजा को ये बात पता चली कि आक्रमण हो चुका है और वो कुछ ही दूर पे वो रुका हुआ है। तो उसने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति से पूछा कि सेनापति बताओ, क्या हमारी सेना की स्थिति है, हम लोग कैसे लड़ाई लड़े। कहें सेनापति ने कहा, राजा साहब, अगर वो हमारे राज्य के बाहर अगर आ गए तो हमारी आधी ताकत पूरी ख़त्म हो जाएगी और हम लोग हार जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उनकी सेना को बीच में ही रोक के अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग जीत सकते हैं और हमें जो है तुरंत जाना पड़ेगा। तो राजा कहीं तो बहुत कम समय है। तो जो है सेनापति को पूरी सेना तैयार करने के लिए कह दिया गया। सेनापति तैयार पूरी एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर लिया और राजा को आया बताया, कहा कि राजा साहब, सेना तैयार हो गई है, अब चलते हैं। तो मंत्री कहा, चापलूस मंत्री कहा, अरे राजा साहब, हमारी सेना इतनी बहादुर है कि सामने वाला जो हमारा राजा है वो हमारी सेना को देख के डर के मारे भाग जाएगा, बिना लड़ाई लड़े हम लोग जीत जाएंगे। राजा को उसकी बात को सुन के इतनी अच्छी लगी कि उसने कहा, सेनापति, मैं तुमसे जो है आदेश देता हूँ कि मेरे बाद तुम जो है मेरे सिर्फ इस मंत्री के आदेश का पालन करोगे और सेना के सबसे आगे तुम इसे रखोगे और जिस हिसाब से ये कहेगा उसी हिसाब से तुमको लड़ाई लड़नी होगी, जिससे कि हमारे सैनिकों की जान बचे और हम लोग लड़ाई जीत जाएं। मंत्री मन में कहा, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे खुश रखने के लिए तुमको बोल रहा था। तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे तुम रख रहे हो? मुझे तो तलवार पकड़ने भी नहीं आती है, घोड़ा चलाने भी नहीं आता है, तो मैं क्या जाके लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन राजा कह चुका था, अब राजा की बात कैसे टाले हो। और उसे मजबूरन जो है सेनापति से कहना पड़ा, चलो सेनापति, हम लोग चलते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो सेनापति कहें, ठीक है, चलिए। उसके बाद राजा ने कहा, इन्हें जो शस्त्र चाहिए वो शस्त्र इन्हें दिया जाए, जो घोड़ा चाहिए वो घोड़ा मिलेगा, जो कवच चाहिए वो सब कुछ इन्हें दिया जाएगा और जो इनके आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मैं सजा दूंगा। उसके बाद सेनापति मुस्कुराया, क्योंकि उसके बारे में राजा को छोड़ के बाकी पूरे राज्य को पता था कि इसको कुछ नहीं आता है, ना इसके पास बल है। लेकिन राजा की वजह से सब लोग उसकी बात मानते थे और कहें कि चलिए, आपको मैं घोड़ा दिलवा देता हूँ। तो गया घोड़े में, अस्तबल में। तो कहें, ये बताइए सबसे अच्छा घोड़ा कौन सा है? मंत्री ने कहा। तो सेनापति ने कहा, ये आपको 5 मिनट में पहुंचा देगा वहाँ पे। कहें, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे करके उसने सारे घोड़े को जो है कि मना कर दिया। उसके बाद एक गधा था और उसका भी एक पैर टूटा हुआ था। कहें, ये गधा का क्या है, ये कब तक पहुँचाएगा? कहें, मंत्री जी, ये आपको बिल्कुल नहीं पहुँचा सकता,
एक तो ये गधा, एक तो इसका पैर टूटा हुआ है। कहें मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे सेना का संचालन के लिए कहा गया है, तुम मुझे मत बताओ, मेरी सवारी के लिए ये गधा ही सही है। अच्छा ये बताओ मुझे शस्त्र क्या मिलेगा? कहें भाला तलवार सब रखा हुआ है, जो चाहे उठा लीजिए। कहें ये सब तुम लोग के लिए है, मैं सिर्फ एक डंडा लिए रहूँगा, लकड़ी के डंडे से मैं सबको हरा दूँगा। जितना वो ऊपर से डिंग हाँक रहा था, अंदर से उसकी हालत उतनी ही ख़राब हो जा रही थी कि अब मैं तो मरा, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। उसके बाद उसने कहा देखो, अगर हम लोग एक साथ जाएंगे तो शत्रु हमारा हमें पहचान जाएगा और हमें मार डालेगा। मैं अलग जाता हूँ, तुम लोग सेना लेके, तुम सेनापति उधर से जाओ और दो तरफ से हम लोग घेरेंगे और देखना हमारी बहादुरी की, मेरे बहादुरी से हम सब लोग जीत जाएंगे। उसके बाद सेनापति मुस्कुराया और चल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है गधे पर बैठा और गधे को कहा ये मैंने तो अच्छा किया गधा चुन लिया, ये तो धीरे धीरे करके चलेगा और सेनापति वहाँ जाएगा, लड़ाई लड़ेगा, लड़ाई जीत जाएगा, पीछे से मैं पहुँच के कह दूँगा मैंने लड़ाई जीत लिया और राजा तो मेरी ही बात मानेगा। इस बात से जो है मंत्री जो है संतुष्ट था। अब उसके बाद उसने जो है गधे पर बैठ गया, उसी डंडे से गधे के दुम पे एक डंडा मार दिया। जैसे ही उसने डंडा मारा, गधा हिनना के इतना तेज दौड़ा कि हवा भी उससे पीछे होने लगी। मंत्री की जान सूख गई कि अरे अब मैं क्या करूं? ये गधा तो बहुत तेज दौड़ रहा है, ये लगता है सेनापति से पहले मुझे वहां पहुंचा देगा और मुझे ये मरवा देगा। अब वो जो है उस गधे से अपने जान छुड़ाने के लिए सब कुछ कोशिश करने लगा और जो है सबसे चिल्लाने लगा कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उसने जंगल का रास्ता चुना था और उधर से जो है मैदान से सेनापति को कह दिया था, कोई उसके पास नहीं आ रहा था। सामने एक पेड़ की ठा थी, उसने सोचा मैं ठा पकड़ के लटक जाऊंगा, गधा चला जाएगा, ये मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही ठा पकड़ा, ठा क्या पकड़ा, पूरा गधे ने पेड़ ही उखाड़ दिया। अब गधा, गधे के ऊपर मंत्री और मंत्री के ऊपर पेड़। अब मंत्री परेशान हो गए, कहे ये गधा कैसा गधा है, ये गधे की तरह काम क्यों नहीं करता है। लेकिन दौड़ रहा था। फिर उसके बाद उसको जो है रास्ते में दो हाथी दिखे। कहें रुकता है, इसी पेड़ से मैं हाथी लगा देता हूँ और मैं बच जाऊँगा और ये गधा चला जाएगा। उसने जैसे ही हाथी को दोनों को पेड़ सटाया, दोनों हाथी उसी पेड़ पे आ गए और गधा दौड़ता रहा। फिर उसके बाद जंगल में जितने अजगर, बंदर सब उस पेड़ की ठा पे हो गए। मंत्री मन में कहा ये गधा है कि क्या है, मैंने किसको चुना, मैं तो परेशान हो गया, ये तो मुझे सबसे पहले मरवाएगा और अगर मैं बच भी गया किसी तरीके से, ये सब जानवर जो पेड़ पे हैं वो सब मुझे मार डालेंगे। क्योंकि गधा था, गधे के ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर पेड़, पेड़ के ऊपर हाथी, हाथी अजगर, सारे जानवर। अब उसका इतना विकट रूप हो गया था कि वो उसकी जब परछाई सामने वाले सेना पे पड़ी तो सेना पूरी घबरा गई। कहे अरे सामने वाले राजा की कितनी बड़ी सेना है, कितनी विचित्र सेना है। जब इसका एक सैनिक ऐसा विचित्र है तो समझो उसकी सेना कितनी विचित्र होगी। सब लोग डर के मारे बिना लड़ाई लड़े शस्त्र रख दिए, हथियार डाल दिए और लड़ाई लड़ने का इरादा छोड़ दिए। उसके बाद जो है सेनापति भी वहाँ पहुँच गए। सेनापति देख के आश्चर्य हो गए कि सामने वाली सेना जो इतनी मजबूत थी वो जो है बिना लड़ाई लड़े ही वो हार मान लिए। तब से मंत्री जी पेड़ लिए दौड़ रहे थे और सेनापति हंसने लगा। कहा चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम बिना लड़े तो हम लोग जीते, इस मंत्री से कुछ तो फ़ायदा हुआ। और सब सेना ने घेर के पेड़, हाथी सब हटाया और मंत्री को राजा के सामने खड़ा किया और उस जीत की पूरी बधाई उस मंत्री को हुई। मंत्री ने मन में कहा बधाई क्या दे रहे हो, मेरी जान बच गई, नहीं तो ये गधे ने मुझे मरवाने का पूरा ही हिसाब किताब कर रखा था। दोस्तों इस तरीके से ये छोटी सी कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। दोस्तों आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा साथ रहिए। अगली कहानी का इंतज़ार करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।